हेलो स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन है आईआईटी 2024 का, आईआईटी जेईई एडवांस 2024 का। तो क्वेश्चन क्या है? एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन जेड एक्सिस carries a current I along the positive z direction and produces the magnetic field B. The magnitude of the line integral B dot dl along a straight line from the point coordinates given है minus root 3a a0 to a0 is given by। तो हमें मैग्नेटिक बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करूंगा। एक तो बहुत ही सिंपल छोटा सा मेथड है, ठीक है, और एक थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा, थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे सर। तो पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो पॉजिटिव जेड की तरफ है। तो मैं पहले तीनों एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ। गॉट इट। तो ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अ वाई एक्सिस। और उसके बाद जेड एक्सिस हमारे पास इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। दिस इज अ जेड एक्सिस। गॉट इट। तो जेड एक्सिस की तरफ क्या रखा हुआ है? एक इनफाइनाइट वायर रखी हुई है। ठीक है, तो मैं रेड कलर से इसको शो कर देता हूँ। इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो यानी मतलब माइनस जेड से प्लस जेड एक्सिस पूरी की पूरी समझ लो वायर ही। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें क्या निकाला हुआ? बी डॉट डीएल निकालना है। किन कोऑर्डिनेट्स के अबाउट? तो कोऑर्डिनेट हमारे कहाँ पे? एक्स और वाई प्लेन पे। ठीक है, तो एक्स और वाई प्लेन पे हमारे कोऑर्डिनेट का क्या है? माइनस रूट थ्री ए कॉमा जीरो। तो ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। लेट दिस बी द पॉइंट ए। और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा जीरो। तो देखो, जेड जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारे सिर्फ एक्स और वाई प्लेन पे है। ठीक है, तो इन यहाँ से क्या हो रहा है कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी लाइन पे इसको बना देता हूँ। गॉट इट। कोऑर्डिनेट को बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड कोऑर्डिनेट है वो ये है, ए कॉमा ए, और इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब जेड एक्सिस से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ए, ये मुझे मालूम है। गॉट इट। ठीक है, चलो, तो अब करते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से यहां तक एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और यहां से यहां तक भी एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एंगल निकाल पाऊँ। गॉट इट। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो एंगल है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? रूट थ्री ए। ये जो पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए। गॉट इट। और ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है? ए। गॉट इट। तो यहाँ पे ये जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 60 डिग्री मतलब पाई बाई थ्री। ठीक है, अगर रेडियन में बात करें पाई बाई थ्री, फिर रेडियन में ही रखना पड़ेगा। और ये ए है, ये भी ए है, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, डेट इज पाई बाय फोर। करेक्ट। अब यहाँ पे जस्ट एक यूनिटरी मेथड हमें यूज करना है। ठीक है, अब देखो, हमें मालूम है फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल ये किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट आई के इक्वल। जो म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी है ना, जो यहाँ पे म्यू नॉट दिया हुआ है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये इसके इक्वल होगा। अब ये किसका है? पूरे के पूरे वायर का। गॉट इट। अब मुझे वायर के कितने पोर्शन का निकालना है? 60 प्लस 45, इतने पोर्शन का निकालना है। गॉट इट, समझ में आया? तो ये कितने? तो म्यू नॉट आई जो था बी डॉट डीएल है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ में हम क्या करते थे? पूरे के पूरे क्या करते थे? सर्कल बनाते थे, यानी क्लोज लूप का जो होता था वो होता था म्यू नॉट इंटू आई, यानी उस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई इन। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 60 प्लस 45, इतने डिग्री का मुझे निकालना है। तो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ कि भाई अगर टू पाई है तो क्या है? आई करंट है ना, क्योंकि वायर पूरी गोल है। अगर तुम इमेजिन करो तो क्या है? वायर वायर का जो वायर है वो क्या है? पूरे 360 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? एमिट करेगी। तो टू पाई रेडियन के लिए अगर एंगल आई है, सॉरी, अगर करंट आई है, ठीक है, तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा? आई अपॉन टू पाई इंटू थीटा।
अब यहाँ पे देखो थीटा क्या है, 60 + 45, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है थीटा π/3। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है हमारा वो है π/3 प्लस π/4। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की हम वैल्यू निकाल लेते हैं और थीटा को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 π 7 π/12 जो आ रहा है। ठीक है, तो बी डॉट डीएल अगर 360 पूरे के पूरे अगर हम क्लोज लूप को लें, ठीक है, तो वो आएगा हमारा म्यू नॉट आई। ठीक है, 2 पाई के लिए आई, तो थीटा के लिए I/2 पाई इंटू। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बी डॉट डीएल। ठीक है, फॉर थीटा ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू थीटा होल/2 पाई। तो बस मैं क्या करूंगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट I/2 पाई, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 π/12। 7 π/12, तो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7 म्यू नॉट I होल/24। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। गॉट इट। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा मेथड। ठीक है, सिंपल हमने यूनिटरी मेथड जो हमने यूज करना था वो कर लिया। ठीक है, एक इसका एक दूसरा मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, और वो देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, तो अगेन उसके लिए मैं पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो वायर है वो कहाँ पे, जेड एक्सिस पे है। ठीक है, तो जेड एक्सिस पे है तो सिंपल सी बात है, वो क्या है, एक्स और वाई प्लेन से आउट ऑफ द प्लेन आएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे देखो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस। गॉट इट। अगेन अगेन मैं यहाँ पे पहले 2 पॉइंट पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन के दोनों तरफ मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ जो हमें गिवन है। ये क्या है, √3a, ये हमारा ए पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है बी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, a,a,0। ठीक है, और ये ओरिजिन है। गॉट इट। और यहाँ पे वायर है, जेड एक्सिस की तरफ वायर है, वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। गॉट इट। अब यहाँ पे मुझे एंगल मालूम है कि ये जो वायर जो एंगल बना रही है वो मुझे मालूम है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, जो हमने पिछले वाले पार्ट में किया था। गॉट इट। और इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मुझे क्या है कि थीटा की लिमिट चाहिए, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज अ π/3, यानी 60 डिग्री का जो एंगल था। और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, π/4, जो 45 डिग्री का एंगल हमारा आ गया था। ठीक है, हमने निकाल लिया था। गॉट इट। ये है हमारे पास √3a। गॉट इट, ये √3a और ये है a। ओके, अब मैं कंसीडर करता हूँ छोटा सा एलिमेंट dl। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे dl कंसीडर कर दिया, ये वाला। ठीक है, इसी लाइन में, ए बी लाइन में। गॉट इट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वायर थी हमारी जो जेड एक्सिस की तरफ थी, गॉट इट, ठीक है, उससे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा कहाँ पे, इस डीएल लेंथ पे। ठीक है, डीएल लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, ये डीएल लेंथ है फ्रॉम, और यहाँ से डिस्टेंस है उसका एल, ये भी मान लेते हैं। गॉट इट, यहाँ पे एल मान लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डीएल लेंथ पे तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी, वो आएगी इस तरफ, है ना, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, टेंजेंशियल होनी चाहिए। गॉट इट। ठीक है, तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि इस से एंगल बना रही है थीटा, तो यहां से क्या एंगल बनाएगा, 180 माइनस थीटा, या पाई माइनस थीटा। गॉट इट। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा, मैं पाई लिख देता हूँ क्योंकि हम हर जगह रेडियन ही यूज कर रहे हैं, तो 180 माइनस थीटा को मैं पाई लिख देता हूँ। गॉट इट, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, बी डॉट डीएल निकालना है ना, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और साथ में इंटीग्रेशन भी है। तो मैं क्या निकाल देता हूँ, पहले अंदर को सॉल्व करता हूँ, इसको बी डॉट डीएल को सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इंटू कॉस, और डीएल के साथ कितना एंगल बन रहा है इसका,
180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए से बी की तरफ जाना है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रॉम द पॉइंट √3, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाना है। तो डीएल वेक्टर की जो हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी वो किस तरफ हो जाएगी? वो हो जाएगी इस तरफ, है ना। मैं लिख देता हूँ डीएल वेक्टर जो होगा वो इस तरफ की डायरेक्शन में, यानी ए टू बी जा रहा होगा। गॉट इट? तो इसलिए मुझे एंगल क्या लेना पड़ेगा? 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, सॉरी। मैं यहाँ पे पाई माइनस थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, और माइनस में आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ cos थीटा। तो माइनस ऑफ cos थीटा। गॉट इट? अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस ए बी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रही होगी? ठीक है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ पे, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब ये आर क्या होता है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन द वायर और जो पॉइंट, जिस पॉइंट के बीच हम निकालते हैं, तो आर ये वाला पॉइंट डिस्टेंस हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को ना मैं डीएल पॉइंट को मैं एम कह रहा हूँ। ठीक है, तो ओ एम के बीच का डिस्टेंस जो है ये ओ एम, ये आर है। गॉट इट? ठीक है, चलो। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। गॉट इट? अब मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन बी की वैल्यू है, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई होल अपॉन 2 पाई आर ले लेता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है? ओ एम, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पी, ओपी। तो ओपी डिस्टेंस कितना? ए ही है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा होता है ये ए डिस्टेंस है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। गॉट इट? तो अब मुझे बेसिकली करना क्या है? मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो ट्राइंगल है ओ पी एम, इस वाले ट्राइंगल, ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के कॉस थीटा हमारे पास क्या आ रहा है? ए अपॉन आर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रख देता हूँ। तो मैं डीएल को डीएल यहाँ पे पुट कर दिया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए अपॉन आर। गॉट इट? ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर क्या है? यहाँ पे आर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो आर यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो एमपी, जो डीएल, जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया था उसका यहाँ से पी पॉइंट से डिस्टेंस क्या था? एल। तो मैं आर को क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ आर को। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल, और यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, बीच में कहीं पे ए लिख दिया जगह देख कर। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई ए डीएल, और आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? देखो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बस अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब अगर मुझे, हाँ एक और चीज, इंटीग्रेशन की लिमिट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की डीएल की लिमिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या था? -√3 है, सॉरी यहाँ पे -√3 गया था। ठीक है, तो डीएल की लिमिट क्या हो जाएगी? -√3a, यानी एल क्या है? इसी लाइन पे तो चल रहा है, तो -√3a से a। गॉट इट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -√3a से a लिमिट है। गॉट इट? तो यहाँ पे देखो, तो मैं लिख देता हूँ v डॉट डीएल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इंटीग्रेशन -√3a टू a, और अभी अंदर क्या है? म्यू नॉट आई ए, है ना। तो मैं माइनस साइन बाहर ही रखता हूँ, म्यू नॉट आई ए डीएल होल अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गॉट इट? अब जितना भी जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको मैं बाहर कर देता हूँ। देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? माइनस म्यू नॉट आई ए, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएल अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद द लिमिट -√3a टू ए। गॉट इट? अब देखो ये जो अंदर वाली टर्म है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई ए टेन इनवर्स एल अपॉन ए विद द लिमिट। अब लिमिट हम क्या रखेंगे, वही -√3a, यानी एल की जगह रखना है। मैं यहाँ पे हमारा वेरिएबल देखो एल है, डीएल और एल स्क्वायर, ठीक है। तो √3a टू ए, तो यहाँ पे एल की जगह हम पहले ए रखेंगे, उसके बाद √3 -√3 ए। तो पहले ए रखा हमने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद एल की जगह -√3 है, तो -10 इनवर्स -√3a अपॉन ए। गॉट इट। तो ए से ए कैंसल आउट, ए से ए कैंसल आउट, ठीक है। तो टेन इनवर्स ए की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री, ठीक है। टेन इनवर्स ए का मतलब क्या है कि टेन की वैल्यू 1 कब होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, -म्यू नॉट आई ए टेन इनवर्स 1 यानी π/4 माइनस टेन इनवर्स -√3 आ रहा है ना, तो टेन इनवर्स -√3 क्या होता है, -π/3, ठीक है। 60 डिग्री, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को इवेल्युएट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -म्यू नॉट आई ए इंटू π/4 प्लस π/2। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखो वही आंसर आ गया जो पहले मेथड में आया था, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई, और मेरे ख्याल से एक टर्म यहाँ पे 2 पाई, 2 पाई मैंने यहाँ पे मिस कर दिया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2 पाई भी होना चाहिए था, सॉरी। तो यहाँ पे 2 पाई भी होना चाहिए था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मिस कर दिया 2 पाई। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पाई पाई कैंसिल क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 2 पाई, और यहाँ पे भी आएगा 2 पाई। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, -म्यू नॉट आई ए होल अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 π/12। तो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेट इंटीग्रल था b.dl, ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -म्यू नॉट 7 -म्यू नॉट आई ए होल अपॉन 12 × 2 24, 24। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो होप ये समझ आया होगा आपको, दोनों मेथड समझ आए होंगे। सेकंड मेथड थोड़ा लेंदी है, तो एग्जाम में टाइम बचाना है, तो जरूरी नहीं है कि इस मेथड से किया जाए, हाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।